नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। धातुः प्रातिपदिकस्य व पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु या प्रातिपदिक के बाद जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय के 3 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रथम है हमारा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिसे कृदंत भी कह देते हैं, ये क्या होता है? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, लयुट, कत, कतवतु, कतवता, कतवा, लयुट, लयप और तुमुन। अगर इसके उदाहरण की बात करें, जैसे क्रि का तव्यत में कर्तव्यम, पठ का अन्यर में पठनियम। सेकंड में है तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे त्रिच, मतुप, धन, तरप, तमप, अण, अल, तव आदि। नंबर 3 पे है स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किया जाता है ये स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे टाप, चाप, इनी, ती आदि। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्यय, तो यहाँ पर जो हम इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो नपुंसकलिंग है इसमें कौन कौन से रूप बनते हैं इन सभी को करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट में है ए धातु। एद अन्यर प्रत्यय है और अन्यर का अन्य जो शेष रहता है पुल्लिंग में एधन्य है, एधन्या और एधन्यम। ऐसे भू धातु होनार्थ में अन्यर प्रत्यय है, भुवनीय, भुवनिया, भुवनियम। ऐसे ही पठ अन्यर में पठनीय है, पठनिया, पठनियम। दा देनार्थ में दानीय है, दानिया, दानियम। क्री अन्यर में करणीय है, करणीय, करणीयम। क्री का जो अन्यर प्रत्यय है करणीय है, करणीया, करणीयम। पूज का अन्यर में पूजनीय है, पूजनिया, पूजनियम। ग्रह का अन्यर में ग्रहणीय, ग्रहणिया, ग्रहणीयम। चूर धातु है चौराने अर्थ में चौरणीय है, चौरणिया, चौरणियम। दृश्य का अन्यर में यहाँ पर दर्शनीय जो इसको हो जाता है तो दर्शनीय है, दर्शनिया और दर्शनियम। रक्ष रक्षा करने अर्थ में है, रक्षणीय है, रक्षणिया, रक्षणियम। पच धातु है पकाने अर्थ में पचनीय है, पचनिया, पचनियम। हन, हननीय, हननिया, हननियम। नेक्स्ट है हस। हस का अन्यर में हसनीय है, असनिया और हसनियम। जो पुल्लिंग है इसमें विसर्गा हुई है, स्त्रीलिंग में आकारांत, और जो नपुंसकलिंग है इसमें अंत में म और हलंत हुआ है। तो जैसे गम है, गम का अन्यर में गमनीय है, गमनिया और गमनियम जा रूप बनता है। ऐसे ही नृत्य धातु है नाचने अर्थ में नर्तनीय है, नर्तनिया, नर्तनियम। पा का अन्यर में पानीय है, पानिया, पानियम। श्रु का अन्यर में श्रवणीय है, श्रवणिया, श्रवणियम। लब धातु प्राप्त करने अर्थ में है, लवनीय है, लवनिया और लवनियम। अर्ज का अन्यर में अर्जनीय है, अर्जनिया, अर्जनियम। क्रोध का अन्यर में क्रोधनीय है, क्रोधनिया, क्रोधनियम। गम का अन्यर में गमनीय है, गमनिया, गमनियम। नेक्स्ट है हमारा तव्यत प्रत्यय। तव्यत का तव्य शेष बचता है। अब यहाँ पर जैसे चूर धातु है चौराने अर्थ में इसका तव्यत प्रत्यय है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में जो हमने रूप बनाने हैं तो वैसे ही इसमें पुल्लिंग में विसर्ग आएंगी, स्त्रीलिंग में आकारांत और नपुंसकलिंग में म जया हो जाएगा। तो जैसे चूर धातु है चूर का चौरितव्य है, चौरितव्या, चौरितव्यम। जी का तव्यत में जेतव्य, जी को गुण हो जाता है यहाँ पर, जेतव्य है, जेतव्या, जेतव्यम। दृश्य देखने अर्थ में है, द्रष्टव्य है, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। नम नमस्कार करना है, नंतव्य है,
नंतव्या, नंतव्यम एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नमतव्य नहीं मैं को न हुआ है, तो नंतव्य है, नंतव्या, नंतव्यम। रक्ष, रक्षा करने में रक्षितव्य है, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। पच का तव्यत में पक्तव्य है, पक्तव्या, पक्तव्यम। हन का तव्यत में हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। और दोस्तों ये जो उदाहरण हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। संस्कृत के जितने भी एग्जाम होते हैं इनमें प्रत्यय से संबंधित जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और ये जो उदाहरण हैं इन्हीं के अंदर से ही जो है सभी जो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष बचता है, तो अर्च धातु है, अर्चना पूजा करने अर्थ में। तुमुन प्रत्यय का जो है इसमें अर्चितुम रूप बनता है, और इसका जो तीनों लिंगों में एक ही बनता है, अर्चितुम, अर्ज, अर्जितुम, अधि ई, अध्येतुम। यहाँ पर पढ़ने अर्थ में जो है धातु है, अधि उपसर्ग ई धातु हो गई, अधि उपसर्ग है इसमें ई जो धातु है, तो अध्येतुम, अध्येतुम जो इसको बन जाता है। ऐसे ही इक्स का इक्षितुम, कथ, कथितुम, क्रि, कर्तुम, क्रि, क्रेतुम। गई धातु है गणार्थ में, गातुम। तेज छोड़ने में, त्यक्तुम, त्रयी, त्रातुम, दृश, द्रष्टुम। धाव, धावितुम, रम, रंतुम, ग्रह, ग्रहीतुम। ची चुन्यार्थ में है, इसको गुण हो जाता है तो चेतुम रूप बनेगा। चिंत, चिंतितुम। छिद छेदनार्थ में, छेतुम। जी जीतनार्थ में है, जेतुम। जा, जातुम। त्रि, त्रितुम। रूपी, रूपीतुम। लभ, लब्धुम। नेक्स्ट अगर हम प्रत्यय की बात करें, जैसे अणुवुल, अणुवुल का वो शेष बचता है, और वो को जो है अक जो आदेश होता है, तो यहाँ पर क्रि धातु है करने अर्थ में, अणुवुल जो है यहाँ पर प्रत्यय रहेगा, अणुवुल का वो को अक, और तो कार का है जो है रूप बनेगा, और इन सभी के पीछे जो है विसर्गा रहेंगी। क्रि का अणुवुल में कार का है, कृष, कृष का है, क्रीड़, क्रीड़ का है, खाद, खाद का है, गण, गण का है, गम, गम का है, गई, गाय का है, गई गाने अर्थ में है, और आई को आय जो है हो जाता है तो गाय का रूप बनेगा। ची चाय का है, चिंत, चिंत का है, जन, जन का है, त्रि, तार का है। नेक्स्ट में हमारा कत प्रत्यय, कत यहाँ पर पढ़ धातु है, पढ़ने अर्थ में तीनों रूप, तीनों लिंगों में जिसके रूप बनेंगे, तो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग जो यहाँ पर दिया गया है। तो जब पढ़ धातु है पुल्लिंग में पठित है, नपुंसकलिंग में पठितम, और स्त्रीलिंग में पठिता। गम, गत है, गतम, गता। तेज, त्यक्त है, त्यक्तम, त्यक्तः। ग्रहण धातु है, ग्रहण करने अर्थ में, गृहीत है, गृहीतम, गृहीतः। भू, भूत है, भूतम, भूतः। पा, पात है, पातम, पाता। स्ना, स्नात है, स्नातम, स्नाता। प्रच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रच पूछने अर्थ में, प्रच को पृष्ठ है रूप बनेगा, पृष्ठम, पृष्ठः। भिद अलग अलग अर्थ में होता है, तो भिन्न है, भिन्नम, भिन्ना। क्रि, कृत है, कृतम, कृता। शक, शक्त है, शक्तम, शक्ता। सिच, सिचने अर्थ में, सिक्त है, सिक्तम, सिक्ता। सिंह, सयिता है, सयितम, सयिता। मन, मत है, मतम, मता। नेक्स्ट अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे कत्वतु, तो यहाँ पर पुल्लिंग, उसके बाद नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। भू का अगर हम पुल्लिंग में बनाएं, कत्वतु प्रत्यय है, तो भूतवान, भूतवत, भूतवती। स्ना, स्नातवान, स्नातवत, स्नातवती। प्रच, पृष्ठवान, पृष्ठवत, पृष्ठवती। ऐसे ही भिद धातु है, भिन्वान, भिन्वत, भिन्वती। क्रि, कृतवान, कृतवत, कृतवती। शक, शक्वान, शक्तवत, शक्तवती। सिच, सिक्तवान, सिक्तवत, सिक्तवती। सिंह, सयितवान, सयितवत, सयितवती। मन, मतवान, मतवत, मतवती। शम, शांत करने अर्थ में है, शांतवान, शांतवत, शांतवती। पठ, पठितवान, पठितवत और पठिवत, पठितवती। नेक्स्ट में हमारा गम जाने अर्थ में, गतवान, गतवत, गतवती। तेज छोड़ने अर्थ में है, तेज, तेज का बनता है त्यक्तवान, त्यक्तवत, त्यक्तवती। और ग्रह ग्रहण करने अर्थ में है, गृहीतवान, गृहीतवत, गृहीतवती। नेक्स्ट में जो हमारा कत्वा प्रत्यय रहेगा, कत्वा का त्वाशेष बचता है। आपका कत्वा में त्वाशेष रहेगा तो
आप्तवा। ऐसे ही लप धातु है प्राप्त करने में, कत्वा लपित्वा, ई का इत्वा, पा पित्वा, दृश दृष्टवा, प्रच पृष्ठवा, हन हत्वा, बुध बुद्धवा, नम नत्वा, वद वदित्वा, नी नीत्वा, भंज भक्त्वा, क्री कृत्वा, त्रि तैरणार्थ में है तीर्थवा, क्री कृत्वा, तेज त्यक्त्वा, क्षिप क्षिप्त्वा, दृश्य देखने अर्थ में दृष्टवा। नेक्स्ट में हा हित्वा, रुहु रूढ़वा, हे हुत्वा, भू होने अर्थ में भूतवा। नेक्स्ट में है हमारा चिंत चिंतित्वा, भ्रम भ्रमित्वा, छिद छित्वा, मन मतवा। जा धातु है ज्ञातवा, मथ मथित्वा, गम गत्वा, रुद्र रुद्धवा। नेक्स्ट में हमारा रहेगा सत्री प्रत्यय। तो यहाँ पर खन धातु खोदने अर्थ में और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में जो इनके रूप बनते हैं। तो खन का सत्री प्रत्यय खनत शब्द हुआ, खनन खनंती खनत। ऐसे ही खाद खादत शब्द है, खादन खादंती खादत। गरज गर्जन गर्जंती गर्जत। गई गायत शब्द है, गायन गायंती गायत। चल का चलन चलंती चलत। छिद छेदन अर्थ में छिंदन छिंदंती छिंदत। नेक्स्ट रहेगा जी जयन जयंती जयत। तेज तेजन तेजंती तेजत। दंड दंड्यन दंड्यंती दंड्यत। ऐसे दुहु धातु है दोहनार्थ में दहन दहंती दहत। धाव दौड़नार्थ में धावन धावंती धावत। नम धातु है नमन नमंती नमत। अगला रहेगा हमारा सानच प्रत्यय। सानच का अनुमान शेष बचता है। इसके भी जय तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। शैव धातु है सानच प्रत्यय है। शैवमान है शैवमाना शैवमानम। पच पचमान है पचमाना पचमानम। मुद धातु है मोदमान है मोदमाना मोदमानम। विद विद्यमान है विद्यमाना विद्यमानम। वृत्त वर्तमान है वर्तमाना वर्तमानम। कंप धातु है कंपमान है कंपमाना कंपमानम। भास भासमान है भासमाना भासमानम। मन का सानच में मन्यमान है मन्यमाना मन्यमानम। म्री म्रियमाण है म्रियमाना म्रियमाणम। और नेक्स्ट में हमारा शुभ शोभमान है शोभमाना शोभमानम। नेक्स्ट है क्री कर्णार्थ में है, सारच में कुर्वाण है कुर्वाणा कुर्वाणम। लभ लभमान है लभमाना लभमानम। व्यथ व्यथमान है व्यथमाना व्यथमानम। शंख शंकमान है शंकमाना शंकमानम। शिक्ष धातु है शिक्षार्थ में शिक्षमाण है शिक्षमाणा शिक्षमाणम। धा धातु सानच प्रत्यय है, दधान है ददाना ददानम। नेक्स्ट है हमारा ब्रू धातु बोलने अर्थ में ब्रुवाण है ब्रुवाणा ब्रुवाणम। यज यजमान है यजमाना यजमानम। सी श्यान है श्याना श्यानम। दा ददान है ददाना ददानम। नेक्स्ट में हमारा कय प्रत्यय वृष धातु है कय प्रत्यय। तो इसके जो है एक ही रूप बनते हैं तीनों लिंगों में। तो वृष का वृषम वृद्ध वृद्ध्यम। दुहो दोह्यम या दोह्यम। मृज मृज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्म प्लस भू ब्रह्मभूयम। वध धातु है बोलने अर्थ में कय प्रत्यय वध्यम। क्री का कयप में कृत्यम। गुहु गुह्यम। पुष पुष्य है। रुच रुच्यम। वी प्लस प्री विपूय है। स्तु का कयप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम जो है पहले भी आया हुआ है। स्तु का कयप में स्तुत्य है। व्री वृत्य है। आ प्लस द्रि धातु है कय प्रत्यय आदृत्य है। द्रि प्लस कयप दृत्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट में रहेगा हमारा अण्यत प्रत्यय। हन धातु है मारने अर्थ में अण्यत प्रत्यय। हन को धा हो जाता है तो धात्यम रूप जाए बनेगा। अर्च का अर्च्य है। वज अण्यत वाच्यम। भुज अण्यत
भोज्यम, पट का अण्यत में पाठ्यम, पच अण्यत पाक्यम, मृज अण्यत मार्ग्यम, भुज का अण्यत में भोग्यम, याच याचना करने अर्थ में अण्यत और याच्यम, रुच धातु है, अण्यत प्रत्यय रोच्यम। नेक्स्ट में रहेगा हमारा यत प्रत्यय, ची धातु है चुन्य अर्थ में, यत प्रत्यय ची को गुण हो जाता है, चेयम रूप बनेगा, जी का यत में जेयम, नी का यत में नेयम, क्षि यत क्षयम, श्रु यत प्रत्यय है श्रव्यम, क्री का यत क्रेयम, लु यत प्रत्यय है लवयम, लु को गुण और वै लवयम, दा धातु देने अर्थ में देयम, पा धातु पेयम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रत्यय से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।